नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र, जिसका नाम है कहानी, उपन्यास और अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत हिंदी कहानी का उद्भव और विकास विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक काल हिंदी गद्य विधाओं से संपन्न रहा है और इसमें अनेक विधाओं का उद्भव और विकास हुआ है। तो उसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिंदी कहानी का प्राचीन काल में कैसा स्वरूप था और आज तक हिंदी कहानी ने किस किस रूप में विकास किया है। हिंदी कहानी को आख्यायिका, गल्प, छोटी कहानी, लघु कथा आदि कई नामों से जाना जाता है। वर्तमान में हिंदी कहानी गद्य विधा के रूप में इतना विकास कर चुकी है कि अब उसे अन्य नामों के बजाय कहानी नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति मानव सभ्यता की भांति ही प्राचीन है। आदिम मानव ने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए चाहे कोई भी माध्यम अपनाया हो, उसकी पृष्ठभूमि में कोई ना कोई कहानी अवश्य रही है। सभ्यता के विकास के साथ साथ कहानी की कथन प्रणालियों का भी विकास होता रहा। हिंदी कहानियों के उद्भव और विकास में भारत के प्राचीन कथा साहित्य, लोक कथा साहित्य तथा पाश्चात्य कथा साहित्य का सम्मिलित प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम भारत के प्राचीन कथा साहित्य को जानने का प्रयास करेंगे। उपनिषदों, बौद्ध और जैन साहित्यों, पौराणिक युग के उपाख्यानों तथा परवर्ती युग के संस्कृत कथा साहित्य, वृहद कथा श्लोक संग्रह, कथा सरित सागर, बेताल पंचविंशतिका, शुक सप्तति, सिंहासन द्वात्रिशिका, पंचतंत्र, हितोपदेश, कादंबरी, वासवदत्ता, दश कुमार चरित आदि के रूप में भारत का प्राचीन कथा साहित्य बिखरा हुआ है। प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में अनेक छोटी छोटी पद्यबद्ध कथाएं उपलब्ध होती हैं। चारणों के साहित्य में इतिहास, वात, प्रसंग आदि के रूप में कथा साहित्य की सृष्टि की गई है। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में एक और पद्यबद्ध प्रेमाख्यानों जैसे मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, चित्रावली आदि लिखे गए। वहीं दूसरी ओर ब्रजभाषा गद्य में वार्ता साहित्य जैसे 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता आदि रचे गए। यह सारी संपत्ति प्रारंभिक हिंदी कहानीकारों को विरासत में प्राप्त हुई। निश्चित रूप से उनकी कल्पना और विचार शक्ति प्राचीन कथा साहित्य से प्रभावित रही होंगी। दूसरा बिंदु है लोक कथाएं। साहित्य के समानांतर जनजीवन में भी कथाओं की विपुल संपत्ति मौखिक परंपराओं में सुरक्षित रहती है। लोक जीवन में प्रचलित ये कहानियाँ प्रेम, उपदेश, हास्य और व्यंग तथा
ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूर्ण अनेक रूपों में देखी जाती है। हिंदी का कहानी साहित्य इनके प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं माना जा सकता। हिंदी कहानी साहित्य पर इनके प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि इसी उद्गम सूत्र से हिंदी कहानियों की उत्पत्ति को सबसे अधिक प्रेरणा मिली और उस समय प्राय समस्त हिंदी कहानीकारों की पहली मौलिक रचनाएं इन्हीं लोक कहानियों की प्रतिमाएं थीं। उदाहरण स्वरूप पहले हम सरस्वती की आरंभिक कहानियों को लेते हैं। लाला पार्वती नंदन की कहानियाँ प्रेम का फुहारा, भूतों वाली हवेली, जीवनाग्नि, नरक गुलजार आदि स्पष्ट रूप से इन्हीं लोक कहानियों की प्रेरणा शक्ति से लिखी गई हैं। तीसरा बिंदु है पाश्चात्य कथा साहित्य। पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में एडगर एलन पो के द्वारा हुआ। उसके पश्चात रूस में पुश्किन द्वारा कहानी साहित्य का श्री गणेश हुआ। अंग्रेजी साहित्य में कहानी का उद्भव और विकास इन दो देशों की तुलना में देर से हुआ। रूस के प्रसिद्ध लेखक चेखोव की कहानी कला को उत्तराधिकार में लेकर इंग्लैंड में कैथराइन मैसफील्ड ने विकास किया। इस प्रकार इंग्लैंड में 19वीं सदी के अंतिम दिनों में कहानी साहित्य विकसित और लोकप्रिय हो सका। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब हिंदी कहानी का उद्भव हो रहा था, हिंदी लेखकों के सामने केवल अंग्रेजी साहित्य का कहानी साहित्य था, वह भी उतना ही जितना शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में निर्धारित था। उस समय उच्च शिक्षा केंद्रों में निर्धारित कहानी पुस्तकों में नैथेनियल हारथोन की टैंगी लाउड टेल्स, वॉशिंगटन इरविंग की स्केच बुक, चार्ल्स किंग्सले की दी हीरोज़, चार्ल्स लैम्ब और मैरी की टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त सर वॉल्टर स्कॉट, वॉशिंगटन इरविंग और चार्ल्स डिकेंस की क्रमशः दी टू ड्रोवर्स, रिप वान विंकिल और दी सेवन पुअर ट्रैवलर्स आदि कहानियों का एक संग्रह भी सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज़ के नाम से प्रचलित था। हिंदी कहानी के उद्भव काल में इन कहानी पुस्तकों ने अवश्य प्रेरणा दी होगी। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के प्रभाव की तो निश्चित रूप से स्वीकार किया जाएगा। इसी की प्रेरणा से हिंदी लेखकों द्वारा 1900 ईस्वी के आसपास शेक्सपियर के अनेक नाटकों के अनुवाद सरस्वती पत्रिका में कहानी रूप में प्रस्तुत किए गए। इससे पूर्व ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रभु यीशु की कथा, केशव राम की कथा, यीशु विवरण आदि छोटी छोटी कहानियाँ हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित कराई गई थी। मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित होने वाली कहानियों से भी प्रारंभिक हिंदी कहानीकारों ने सामग्री ली थी। रूसी और फ्रांसीसी कहानियों का प्रभाव आगे चलकर विकास युग की हिंदी कहानियों पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी अनुवादों के माध्यम से प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव को स्वीकार करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है कि मोपासा
अनातोले फ्रांस, चेखोव और तोल्स्ताय की कहानियाँ पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों और द्वीपों तथा पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। निष्कर्ष: इस प्रकार हिंदी कहानीकारों ने इन तीनों से सामग्री ली। आगे चलकर प्रसाद आदि कुछ कल्पनाशील कहानीकारों ने अवश्य कल्पना प्रधान कलात्मक कहानियों की सृष्टि करके नवीन परंपरा का उन्मेष किया। धन्यवाद।